हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीज़ा, पासवर्ड और राजदूत के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सीधे। ठीक है दोस्तों, वीज़ा क्या होता है? वीज़ा, ठीक है, एक व्यक्ति नारा लगा रहे थे, ठीक है, कि हमें फ़िलिस्तीन जाना है, हमें आप वीज़ा दीजिए। ठीक है, हमें आप वीज़ा दीजिए। भाई वीज़ा देता कौन है उस व्यक्ति को यही नहीं पता था। जब दोस्तों युद्ध चल रहा था फ़िलिस्तीन से और इजराइल से, ठीक है, इजराइल से, ठीक है, तो उस समय भारत के जो एक आध लोग तुच्छ हैं जो मुसलमान थे, मुसलमान जाति से थे, वो लोग नारा लगा रहे थे कि मोदी जी हमें वीज़ा दे। ठीक है, हमको जाना है दोस्तों उस देश के पक्ष में युद्ध करने। ठीक है, तो उन पागलों को ये नहीं पता होता है कि वीज़ा का मतलब क्या होता है, पासवर्ड का मतलब क्या होता है, पासवर्ड देता कौन है, वीज़ा देता कौन है, कुछ भी मन में आए बक देते थे। ठीक है, तो ये गलती कभी आप ना करें, इसलिए ये जानना आप लोगों के लिए परम आवश्यक और अनुभव का विषय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों वीज़ा का मतलब होता क्या है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। मान के चलिए आप हितई जा रहे हैं, ठीक है, तो आप फ़ोन करते हैं, हेलो जीजू हम कल आ रहे हैं। जीजा बोले आओ तो आप गए, जीजा बोल देते नहीं आओ तो आप क्या जाते? क्या आप नहीं जाते कभी भी। अब कोई लोग ये भी सोचते हैं हम तो डायरेक्ट भी चले जाते हैं। अरे भाई, तो डायरेक्ट ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया ना, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं ना। मैं एक तथ्य बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कॉल किया, जीजू मैं कल आ रहा हूँ, तो जीजू ने बोला आओ, ठीक है। अगर जीजी बोल देते कि मत आओ तो क्या आप जाते? गुस्सा से आग बबूला हो जाते, लेकिन अपने घर के ही रहते, ठीक है, घर पे ही रहते। ठीक है, तो यही कारण है दोस्तों, आप जो जिसको समझ में नहीं आता है वो बड़बड़ाते रहता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये गलती ना करें, फिर से एक बार समझिए। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति या आवश्यकता की ज़रूरत होती है, आवश्यकता की ज़रूरत होती है, अनुमति की ज़रूरी होती है, आज्ञा की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस अनुमति को दोस्तों वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वीज़ा देता कौन है दोस्तों? वीज़ा देता है दूसरा देश। जैसे कि आप रूस जाने वाले हैं, रूस, ठीक है, रूस जाने वाले हैं, रूस, ठीक है, या पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो आपको रूस या पाकिस्तान देगा वीज़ा, भारत भेजेगा कि हाँ उस व्यक्ति को भेजे। लेकिन दोस्तों भारत के जो मुसलमान थे एक दो, वो क्या कर रहे थे, मोदी जी हमको वीज़ा दो। अबे यार, वीज़ा वो देंगे, वीज़ा दूसरे देश देगा। तो इसीलिए बोलते हैं भाई पढ़ा लिखा एजुकेटेड बनो। नारा लगा रहे वीज़ा दो, वीज़ा दो, वीज़ा देता कौन है ये तो समझो, ये तो जानो। ओके, चलो अब पासवर्ड आप लोगों का ऑलरेडी पता हो गया कि भारत आपको अपने देश से मिलता है। ठीक है, तो पासवर्ड दोस्तों कौन देता है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। मान के चलिए आप जा रहे हैं देश छोड़ करके, तो आप अपने देश से, अपने माता पिता से जैसे अनुमति लेते हैं उसी प्रकार देश से भी अनुमति लेना पड़ता है। देश में घूमने के लिए, भारत में घूमने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरे देश में घूमने के लिए आपको घर से भी अनुमति की ज़रूरत है और विदेश से भी अनुमति की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? पासवर्ड कहते हैं। ये पासवर्ड दोस्तों भारत देता है, और ये वीज़ा दोस्तों जहाँ जाने वाले हैं, जिस देश में जाने वाले हैं उस देश देता है। ठीक है, अब चलिए राजदूत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राजदूत कौन होता है? राजदूत दोस्तों, राजदूत प्रत्येक देश में अपने देश के एक नए अधिकार को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखा जाता है। ठीक है, कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तार या मुकदमा नहीं बना सकता। ठीक है, अगर हमारे देश में कहीं का भी किसी देश का भी राजदूत रह रहा है तो ना ही आप पुलिस भेज सकते हैं, ना ही उस पर गिरफ्तार कर सकते हैं, ना ही आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, नियम व्यवस्था है। यह व्यवस्था दोस्तों वियन समझौता की तरह वियना समझौता की तरह तहत किया गया था। राष्ट्रीय मंडल देश के दोस्तों राजदूत को उच्चयुक्त दोस्तों हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए दोस्तों राजदूत क्या होता है। दोस्तों राजदूत जैसे पाकिस्तान का एक राजदूत भारत में रहता है ताकि संबंध बने रहे, रूस का भी रहता है, मलेशिया का भी, वियतनाम का भी, सब देश का दोस्तों रहेगा भारत में। और भारत का भी एक दोस्तों
विदेश में जाकर राजदूत की तरह काम करेगा, विदेश में हर जगह जाएगा, हर देश में जाएगा, रहेगा। ना उसको कोई पुलिस कार्रवाई होगा, ना गिरफ्तारी होगा, ना उस पर मुकदमा होगा। मुकदमा चलाएगा भी कोई तो वो जिस देश का है उसी देश का जनता चला सकता है, जनता कुछ बोल सकता है, या दोस्तों संसद भवन बोल सकता है, या पुलिस कार्रवाई हो सकता है। लेकिन दोस्तों जिस देश में वो रह रहा है वहाँ के ना पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ना गिरफ्तार कर सकती है, ना मुकदमा कर सकती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब राष्ट्रमंडल के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल, ठीक है, राष्ट्रमंडल क्या होता है दोस्तों, इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल क्या होता है? देश, वैसे देश, ठीक है, देश यानी कि राष्ट्रमंडल एक देश है, ठीक है, सॉरी देश नहीं है, राष्ट्रमंडल, ठीक है। वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हो, ठीक है, वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहा हो उन राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। ठीक है, कोई भी दोस्तों इंग्लैंड का गुलाम है उसे दोस्तों हम लोग राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 53 है। 53 देशों पर ये लोग अपना सत्ता बनाए हुए थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय दोस्तों लंदन है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन है, यानी ब्रिटेन है। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या पता लगा? विश्व में एक ऐसा देश है जो गुलाम नहीं हुआ, वो नेपाल है। ठीक है, जो हम लोगों का पड़ोसी भी है। ठीक है, जहाँ दोस्तों जहाँ की सीता जी थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका, ब्रिटेन गुलाम था। ठीक है, किंतु दोस्तों कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं लिया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं लिया है, लेकिन ये गुलाम थे। अब दोस्तों CAA बच गया। ठीक है, क्या बच गया दोस्तों? CAA जो अभी मोदी जी ने लागू किया था। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे, और दोस्तों NRC भी कल देखेंगे, सारा कुछ कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और सुनिए दोस्तों, अभी एक बात भूल गए आपसे बताना, तो आप लोग इस नंबर पर कुछ डोनेट कर दीजिए पैसा 950171 92 543 पर। आप लोगों के ही हेल्प से हम भी कुछ बोल पाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्टेड है कि कुछ पैसा आप लोग डाल दीजिए, ताकि हम भी अपना कुछ कार्य कर सकें। हम भी पढ़ाते हैं तो कुछ पैसा के लिए ही पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर हो तो अपना रोजी रोटी के ही पढ़ाता है, रोजी रोटी बंद हो जाएगा पढ़ाना ही बंद कर देगा। तो ये दुनिया का दस्तूर है। ठीक है, कोई भी काम करता है तो अपने पैसे के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए। तो आप लोग कुछ जो बन पड़े 2, 4, 10, 12, 20, 100, 50, ठीक है, आप लोग भाई को ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फ़ोन पे करिएगा दोस्तों, फ़ोन पे ही चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।